झारखंड में लगातार जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो विवादों में ही रहता है। ऐसा ही एक नियुक्ति है, झारखंड सीजीएल का जो नियुक्ति का मामला है वो 2016 से लगातार चला आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका जो प्रक्रिया है पूर्ण नहीं हो पाया है। इसी को लेके जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ये मोराबादी का बापू वाटी का जो पार्क है, यहाँ पे छात्र आज आंदोलन के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या नियुक्ति प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है। भैया, जो सीजीएल का जो मामला है, नियुक्ति प्रक्रिया का जो मामला है, इसमें क्या मामला है? आप लोग आंदोलन में आज क्यों आए हैं? देखिए, पहली बात तो ये आंदोलन नहीं था। एक्चुअली हम लोग आंदोलन करने नहीं आए थे। हम लोग अपनी बातों को मीडिया तक पहुंचाने आए थे। अपने जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे आपस में बैठ कर के आगे कैसे इस प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाए, उसमें हम लोग आपसी बात विचार करने आए थे। मसला इतना है कि ये जो सीजीएल का परीक्षा है 2016 से ही बाधित चल रहा है। 8 साल हो गए हैं। बहुत कसमसस के बाद ये प्रक्रिया जाकर के अब पूर्ण होने जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में चला गया है, जिस पर अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है। कुछ लोगों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, तो उस तथ्य की जांच सीआईडी कर रही है। तो यही सब बातें चल रही हैं। लेकिन हम लोग का मूल विषय ये था कि हमारे ऊपर कुछ लोगों ने 30 लाख 35 लाख रुपए दे करके सेटिंग गेटिंग करा करके सिलेक्शन लेने का आरोप लगाया है। तो अब एक समय तक ही ना हम लोग सुनेंगे। अब कोई मान लीजिए किसान का लड़का है, किसी के फादर नहीं है, किसी की माँ नहीं रही, विकट परिस्थितियों में लोग तैयारी कर करके परीक्षा दे करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आने वाले समय में झारखंड राज्य में सेवा कर सके, अपने प्रतिभा को दिखा सके और इस राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन कुछ, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपने जवान से उन तुच्छ व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी कुछ कोचिंग संचालक झारखंड में हैं, या हम कहें कि एक यूट्यूबर हैं। इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है सबके ऊपर में कि सारे लोगों ने, ये जो भी भाई बंधुओं पे दिख रहे हैं अगल बगल में, सबको पर्सनली जानता हूँ कि सब इन लोगों ने पैसा दे करके सिलेक्शन लिया है, इन्होंने सेटिंग कराई है, इन्होंने क्वेश्चन आउट कराया है, कहीं जाकर इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा है। तो मेरा ये काम है कि आपका काम है आरोप लगाना। कोर्ट में आपने याचिका दायर किया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इस पर जांच टीम गठित की गई, सीआईडी सब चीज़ों की जांच कर रही है। और मैं बता दूं कि अभी तक के जांच में कहीं भी पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी तक का जो सीआईडी का जो प्रेस विज्ञापित आया उसमें कहीं पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। डीजीपी महोदय ने भी एक बार, एक कोचिंग संचालक है कोई छोटा मोटा जिसका नाम एग्जाम फाइटर करके है, उसके बारे में डीजीपी महोदय ने बताया कि वो लोग हैं और कुछ आधा दर्जन से अधिक लोग जो हैं इस परीक्षा को ज़बरदस्ती ये बताने प्रयास में लगे हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है और रद्द कराने में लगा हुआ। मतलब ये एक प्रायोजित, आप कह सकते योजना के तहत इस प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। ये डीजीपी महोदय का स्टेटमेंट आया है। तो हमारे ये कहना है कि ठीक है, आप कंप्लेनर हैं, आप इस मामले को कोर्ट में ले गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप इसकी जांच कीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए, तो जो भी फैसला आएगा वो हम लोग सबको तो मानना ही पड़ेगा, हम लोग स्वीकार भी करेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है कि ये लोग खुद को ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, खुद ही कंप्लेनर, खुद को कोर्ट मान बैठे हैं। जैसे कि ये 21-22 सितंबर परीक्षा होने के बाद से ही रद्द मतलब रद्द चिल्ला रहे हैं। तो रद्द मतलब रद्द कब? ये आपके चिल्लाने से रद्द हो जाएगा या माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे जो सीआईडी टीम की जो रिपोर्ट जाएगी उस आधार पर इस वैकेंसी का भविष्य निर्धारित होगा। यहाँ जितने भी अभ्यर्थी आए हुए सब सीजीएल पीटी भी पास हैं? पीटी नहीं है, एक्चुअली 2016 में परीक्षा हुई थी। मैंने 2016 में भी इस परीक्षा को पास किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने 3 बार जीपीएससी का मेंस दिया है, सीडीपीओ का मेंस दिया है, 5 बार सेंट्रल सीजीएल का मेंस दिया है, 5 बार रेलवे की परीक्षा निकाली है, जिसमें स्टेशन मास्टर की परीक्षाएं 2 बार निकाली है एनटीपीसी में, एक आरपीएफ इंस्पेक्टर का निकाला हूँ, टेक्नीशियन की परीक्षा मैंने निकाली है, बैंक में मैंने कई बार क्वालिफाई किया है, और मैंने बिहार सेक्रेटरीट सर्विस जो बीएसएस एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस भी क्वालिफाई किया था। हालांकि मेरिट में मैं बाहर हो गया था। तो कहने का मतलब है कि लंबे संघर्ष के बाद मैं यहाँ जगह पे पहुँचा, और हमारे बहुत से मित्र भाईगण हैं जो आकर बैठे हुए जो इस लंबे संघर्ष यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके योग्यता पे प्लस चिन्ह आप लगा देते हैं कि इनका 30 लाख 35 लाख देकर सिलेक्शन हुआ। आए दिन हम लोग अपने परिवार में, समाज में किसी को बता भी नहीं पाते हैं कि हमारा चयन झारखंड राज्य की दूसरे सबसे बड़ी परीक्षाओं में हुआ है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ये लोग जितने भी लोग आए हैं ये सेटिंग गेटिंग से आए हैं,
और हमारे वो जो भोले भाई बंधु जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो मेरिटेड हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम में दो ही चीज़ होती है, रिजेक्शन या सिलेक्शन। तो रिजेक्शन तो हम लोग भी भाई कई बार झेल रहे हैं और अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, डिग्री हम लोगों ने कराया है। तो कंपटीशन की दुनिया में तो यही सब चीज़ें चलता है। लेकिन जो परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं उनके दिमाग में ये बात डाला जा रहा है कि इस राज्य में की सारी सीटें बेच दी गई हैं, इस पर 30-35 लाख आरोप है। और ये इतने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मैं बता दूं मानसिक रूप से असंतुलित आदमी लोग हैं। ये कभी बोलता है कि 1000 करोड़ का घोटाला है, कहीं बोलता है कि 300 करोड़ का घोटाला है, कहीं बोलता है 500 जेनविन है, कहीं बोलता है 1400 फर्जी है। तो ये आंकड़ा इनको मिलता कहाँ से है? आप तो जांच एजेंसी नहीं है, आपके पास ये सब आंकड़े आते कहाँ से? इसका मतलब है कि आप एक नैरेटिव फैला करके आप पूरे प्रक्रिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे भोले बड़े छात्रों को परेशान कर रहे हैं। उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि राज्य में जितनी भी सारी नौकरियां हैं वो सारी नौकरियां पैसे पे होती है। चलिए, ये तो एक तरफा बात होगी। दूसरी तरफ क्या होता है कि वही कोई राज्य सरकार की बहाली आने वाली है, उसके आधार पर फिर नया कोर्स लॉन्च करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि वैकेंसी आ रही, पढ़िए, हमारा कोर्स खरीदिए। तो एक तरफ तो आप सरकार को बदनाम करें कि सरकार के लोग धांधली में संलिप्त है, दूसरी तरफ आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए ऐसे छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो डीजीपी सर ने भी नाम लिया है कि एक एग्जाम फाइटर नाम का कोचिंग संचालक है, कोई वो छोटा मोटा कोई कोचिंग संचालक है। तो उस एग्जाम फाइटर ने और कुछ 6 लोगों ने मिल करके इस पूरी परीक्षा को रद्द कराने का प्रयास कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? ठीक है, आपने कोर्ट में याचिका दायर की है, आपने ये सबूत दे रहे हैं आप, तो वो तो जांच का विषय है, तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर आप आके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे खुद से कैसे बताते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े धांधली पे हुए थे। तो आप जांच एजेंसी नहीं ना है, जांच एजेंसी जो है उसको आप रिपोर्ट दीजिए, वो आपकी रिपोर्टों को जांच करेगी, वो सही और गलत का फैसला करेगी। तो अभी तक तो सीआईडी की रिपोर्ट में कुछ भी निकल करके नहीं आया है। तो ऐसे कोचिंग संचालकों से मैं झारखंड के तमाम छात्रों से अनुरोध करूंगा कि बचिए आप लोग, क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो आज क्या निर्णय लिया गया आप लोग द्वारा? हम लोग के द्वारा एक निर्णय यही लिया गया है। निर्णय क्या था, हम लोग आपस में मिले, आप लोग के माध्यम से अपनी बातों को रखे कि कैसे कैसे विकट परिस्थितियों से निकल करके हम लोग इस परीक्षा को पास किए हैं, कौन कौन परिस्थितियों से गुजरे हैं, हमारा क्या संघर्ष परिणाम रहा। और सबसे बड़ा मैसेज ये देना था, हमारे सरकार से मैं अनुरोध या निवेदन करने आए थे कि जो भी जांच प्रक्रिया चल रही है उसको जल्द पूर्ण किया जाए, माननीय उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दिया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय से ये हमें अनुरोध है कि आप हम लोगों को देखते हुए, हमारी मानसिक प्रताड़ना को समझते हुए जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में अपना निर्णय सुनाएं। सीआईडी बाकायदा कुछ लोगों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार भी की है, लेकिन उनका ये जो आप बता रहे हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में उनका कहना है कि पेपर लीक का मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। तो जो उनको गिरफ्तारी हुआ है, तो इससे आप लोग क्या बोलते, इसको क्या इत्तेफाक मानते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, केस दो केस हुआ है। एक केस हुआ है आपको पेपर लीक से संबंधित, और एक केस जेएसएससी ने कर रखा है अफवाह उड़ाने के वाले लोगों पर। तो ये जांच किस दिशा में चल रही है तो जांच टीम बता पाएगी। लेकिन जांच जब प्रक्रिया से गुजरती है ना, तो जो भी चीज़ें होंगी उनको तो दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए एक नेपाल कनेक्शन वाला कुछ दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा, उसमें कि 28 लोग गए थे और कुछ लोग पकड़े गए। तो वहाँ पर ये हो गया है कि कुछ लोगों ने धन उगाही के नाम पर गलत चीज़ें बता करके उन लोगों को दिग्भ्रमित करके पैसा ठगा उन लोगों से। ये तो ठगी का मामला है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि पेपर लीक कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो देखिए, जो जांच टीम है जो इस प्रक्रिया को देख रही है, तो जो वो बताएंगी, आपने जांच की मांग की थी, जांच टीम कर रही है, तो जो चीज़ निकल करके आएगी वो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो उसमें स्पष्ट मेंशन है कि कहीं भी पेपर लीक की जांच के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया है। तो उस स्तर पर अब जांच चल रही है, आगे कुछ जो भी निकल के आएगा वो सामने मामला आएगा। जैसा ये बता रहे हैं कि आज ये यहाँ पे एकत्रित हुए थे, इतना लंबा प्रक्रिया गुजरा, नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। तो इसमें छात्रों का जो मनोस्थिति है उससे कैसे गुजरते हैं छात्र, वो थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं कई छात्रों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, कुछ हमारी महिला लोगों ने भी इस परीक्षा को दिया, महिला मित्र लोगों ने। सबकी स्थिति इतनी ही है कि आप लंबे समय तक हम लोगों ने किताबों को देखा, ना दिन देखा ना रात देखा, पढ़ाई की। अब उसके बाद एक मौका मिला हम लोगों को अपनी प्रतिभा को इस राज्य के विकास में लगाने के लिए। लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों ने, या कुछ कहिए कि हमारा सामाजिक तत्व बोलूँगा इनको, ने जिन्हें इस प्रक्रिया को बाधित किया। तो आए दिन अब घर वाला ये उम्मीद ला कर रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है,
मेरिट में नाम अगर आएगा तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी परिस्थितियाँ सुधरेंगी। उन्होंने जो एक पौधे को 20 से 25 साल 30 साल सींच करके बड़ा किया, जो हम लोग हैं, उनको हमसे बहुत सी उम्मीदें हैं ना, और वो उम्मीद जग रही है। और अगर उस उम्मीद में कोई अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है तो सिंपल सा बात है कि मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग अगर हिम्मत टूटेगी तो हो सकता है वो कुछ ऐसी प्रक्रिया से गुजरे जिसको हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि सबके साथ, अब मान ली लड़कियाँ हैं 30-32 साल 35 साल एज हो गया, उनके घर में दहेज देने के लिए या पैसा देने के लिए या शादी का व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनको, और वो पढ़ रही हैं कि नौकरी लग जाएगी तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा, कहीं परिवार हो जाएगा, तो वो उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें, मैं कितना बयां करूं, मैं इतना ही आपको बातें बता सकता हूं कि परेशानियां बहुत है। और निष्कर्ष देखी है कि प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराया जाए। जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे भाई मित्रों का सिलेक्शन हुआ है, उनका उनका हक और अधिकार मिले। और यही हम लोग निवेदन और अनुरोध करने आए थे। इससे अधिक मैं क्या बोलूँ, बोलने की तो बहुत सी पीड़ा है, लेकिन अब उतना बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। एक मित्र है जिसका बड़ा भाई एक्सपायर कर गया कुछ दिन पहले, उसका सिलेक्शन है। एक हमारे और मित्र हैं, वो साथ में ही आए हैं, उनके भाई एक्सपायर कर गए, उनकी माँ एक्सपायर कर गई। तो किस परिस्थितियों में बताइए कि उसने एग्जाम निकाला। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि अब हासिल भी होगा तो सिर्फ अपने लिए हासिल होगा, लोग चले गए। लेकिन फिर भी समझना चाहिए इन कोचिंग संचालकों को कि लोग कैसे कैसे ट्रॉमा से गुजर करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन इनका एक ही आलाप है, रद्द मतलब रद्द, बेमतलब का, और नैरेटिव फैलाना है, और कोचिंग में कोर्स बेच के पैसा कमाना है और अपना जेब भरना है। इस छात्र के लिए सोचते ही नहीं है, बस ये बोलता है कि मैं जेन्युइन छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरिट लड़ रहा हूँ। तो लड़े, आप क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे ज़्यादा। जैसे ये बता रहे हैं कि छात्र लंबे समय से प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उससे गुजर रहे हैं, और बाकायदा ये बता रहे हैं कि कुछ छात्र ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं। इनका यही कहना है कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, यही इनका कहना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।